वो कहते हैं ना, किस्मत भी हमेशा बहादुर लोगों का साथ देती है। जो लोग अपने पे विश्वास रखते हैं उनके भारी से भारी मुश्किलें भी हरा नहीं पाती। कुछ इसी प्रकार का उदाहरण हमें सुनील छेत्री के जीवन बताते हैं। सुनील छेत्री एक भारतीय फुटबॉलर हैं जो वर्तमान में मोहन बगान एसी के लिए खेल रहे हैं। उनका जन्म 3 अगस्त 1984 को सिकंदराबाद में हुआ था। उनके माता पिता केबी छेत्री और सुशीला छेत्री। उन्होंने गैंगटॉक में बहाई स्कूल, दार्जिलिंग में बेथानी और आरसीएस कोलकाता में लोयला स्कूल और नई दिल्ली के आर्मी पब्लिक स्कूल में अध्ययन किया। उन्होंने आशुतोष कॉलेज में शामिल होकर अक्टूबर 2001 में कुआलालंपुर में एशियाई स्कूल चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए कक्षा 12वीं में अपनी पढ़ाई छोड़ दी। वो जातीयता के द्वारा एक नेपाली हैं। उन्होंने दिल्ली में सिटी क्लब के साथ फुटबॉल में अपनी करियर शुरू किया। वह मोहन बगान जेसीटी एफसी के प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने मौजूदा सीजन के लिए ईस्ट बंगाल क्लब के साथ हस्ताक्षर किए। उन्हें वर्ष 2007 के एआईएफएफ प्लेयर के रूप में चुना गया। 22 मई 2009 को उन्होंने डेम्पो एससी के लिए 2 साल के समझौते पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने अगस्त 2009 में क्वीन एंड आरुस्को पार्क रेंजरों के साथ 3 साल का अनुबंध भी हस्ताक्षर किए, लेकिन वह किसी कारणवश खेल ना पाए क्योंकि भारत फीफा रेटिंग का शीर्ष 70 में नहीं है। आइए अब इनके कैरियर के बारे में जानें। 17 साल के आयु में सुनील ने अपना फुटबॉल जीवन दिल्ली शहर में 2001 में शुरू किया। 1 साल बाद ही तुरंत उनकी प्रतिभा को मोहन बगान ने समझा और उन्हें शामिल कर लिया। उस दिन से सुनील के पेशेवर फुटबॉल जीवन का आरंभ हुआ। और फिर क्या था, उसने कभी पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। सुनील ने भारतीय टीम के लिए जूनियर और सीनियर दोनों श्रेणियों में भी खेला है। वह अभी भारतीय टीम के कप्तान हैं। 2007 में उनके कंबोडिया के विरुद्ध 2 गोलों ने उन्हें मानो जैसे उन्हें एक रात में ही हीरो बना दिया। पूरे विश्व ने उनके प्रतिभा को देखा और उसकी सराहना की। 3 गोल एफसी चैलेंज कप 2008 में तजाकिस्तान के विरुद्ध मारकर उन्होंने भारत को 27 साल के बाद एशिया कप के लिए प्रवेश दिलाया। इतनी सफलता पाने के बाद उन्हें दूसरे देशों से फुटबॉल खेलने के लिए ऑफर आने लगा। अफवाहें ये भी थी कि उन्हें इंग्लिश प्रीमियर लीग के लिए खेल सकते हैं, परंतु किसी कारणवश नहीं खेल पाए। सुनील ने 2010 में कसान सिटी के लिए मेजर लीग सॉकर यूएसए में खेलने के लिए गए। वह तीसरे भारतीय बने जो भारत के बाहर खेलने के लिए गए हैं। 2012 में उन्होंने स्पोर्टिंग क्लब डी पोर्टुगाल के रिजर्वर्स के तरफ से खेला। वह भी उन्होंने अपने अच्छे खेल के सभी के दिल को जीत लिया। स्पोर्टिंग क्लब डी पोर्टुगाल के साथ अनुबंध खत्म होते ही उन्होंने बेंगलुरु फुटबॉल क्लब के साथ अनुबंध कर लिया। अभी वह इस क्लब के कप्तान हैं और उनके खेल से टीम अभी आई लीग के नंबर 1 खिलाड़ी है। इसके बाद वह 2005-06 सीजन के लिए जेसीटी एफसी, जिसे तत्कालीन जेनसिटी मिल्स के रूप में जाना जाता है, के लिए स्थानांतरण किया। उस सत्र में छेत्री ने सभी प्रतियोगिताओं में 2 गोल किए, एक सलगांवकर और एफएससी गोवा के खिलाफ। दूसरे जेसीटी ने लीग के 6ठे स्थान हासिल किया। ब्राज़ील के क्लब साओ पाउलो एफएससी के खिलाफ 2007 में सुपर सॉकर सीरीज में होने के बाद तुलना भारतीय साथी स्टुअर्ट बैचुंग भूटिया के साथ हुई। उन्होंने 61वें संतोष ट्रॉफी के ग्रुप चरण में दिल्ली के लिए 2 हैट्रिक्स भी बनाए। उड़ीसा और रेलवे दिल्ली के प्री क्वार्टर फाइनल प्लेऑफ्स में समाप्त हो गई। हालांकि अतिरिक्त समय में तमिलनाडु ने 1-0 से हारने के बाद 2006 और 7 के सीजन आई लीग बनने से पहले आखिरी एनएफएल के अंत में छेत्री ने लीग के प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया और साथ ही सर्वश्रेष्ठ अग्रिम पुरस्कार भी किया। उन्होंने कुल 12 गोल लीग में जेसीटी ने टेम्पो एफएससी के बाद दूसरे स्थान पर अपना बड़ा गोल किया, जिसमें 2 महीने मोहन बगान के खिलाफ 2-0 की जीत दर्ज हुई और डेम्पो एसएससी के खिलाफ 3-2 से जीत में दूसरे दोगुना पहले आई लीग में सीजन। छेत्री ने 7 गोल बनाए और जेसीटी तीसरे स्थान पर रहे।
उस सीज़न में 17 आखिरी मैच में उनके एकमात्र डबल सलगोकर के खिलाफ था। उन्होंने AIFF प्लेयर ऑफ द ईयर 2007 के रूप में चुना गया क्योंकि उन्हें क्लब के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उन्हें चुना गया। इनके विदेश रुचि। अक्टूबर 2008 में यह अफवाह थी कि छेत्री ने विदेशी क्लब से रुचि छिड़ी थी। ये क्लब फुटबॉल लीग 1 के लीड्स यूनाइटेड और पुर्तगाल के दूसरे डिवीज़न लीग दे होनरा के पोस्टल प्रिय थे। एक इंटरव्यू के दौरान छेत्री ने कहा, अभी तक कुछ भी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि वहाँ पहुँचने के करीब हूँ मैं। यह इंगित करता है कि इंग्लैंड में हस्ताक्षर करने का एक मौका, हालांकि अंत में एक कदम कभी भी भौतिक नहीं हुआ।